जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ आज बड़ी कामयाबी लगी। गुरुवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा बलों को ऐसे इनपुट मिले थे कि कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही सेना हरकत में आई और पूरे इलाके को घेर लिया। अब सुरक्षा बलों से बचने के लिए उन आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल 2 आतंकियों को मार गिराने में सफल रहे। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और दूसरे आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। अब अभी तक उन आतंकवादियों की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने एक केस जरूर दर्ज कर लिया है। आर्म फोर्सेस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस, उन्होंने 2 टेररिस्ट को अनंतनाग एरिया में मार गिराया है। वहाँ इलेक्शंस हुए थे, तो अब ऑपरेशन जो चल रहा था, 2 टेररिस्ट मार गए। इतने में जनरल जे सिंह जो कमांडर है, उन्होंने भी बोला है कि पिछले साल 270 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पता नहीं कश्मीर में स्थिति सुधर रही है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन में बहुत कम लोग गए अनंतनाग में वोटिंग देने के लिए। तो अब देखेंगे कितने टेररिस्ट हैं, कैसे हम निकालते जाएंगे और उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कश्मीर में अब स्थिति जो है, सिर्फ टेररिस्ट ऑल आउट ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्थिति है, नेशनल कांग्रेस लड़ाई कर रहा है पीडीपी से, पीडीपी की लड़ाई कर रहा है बीजेपी, और आर्मी अपनी बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि जितने से जितने टेररिस्ट हैं उनको मार गिराओ या उनको अरेस्ट करो, ताकि पाकिस्तान को हम दिखाएं कि वो जड़ जो है टेररिज्म का पाकिस्तान से है। अब क्योंकि इस इलाके में लोकसभा चुनाव की वोटिंग भी होनी है, इसलिए सुरक्षा बल ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। खुद पुलिस ने कश्मीरी आवाम के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मुठभेड़ वाले इलाके में ना जाए। इलाके में विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं, इसलिए जब तक इलाके को ठीक से जांच नहीं कर ली जाती और विस्फोटक पदार्थों को नहीं हटाया जाता, कोई भी इंसान इलाके के आसपास भी ना जाए। जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय सुरक्षा बल सावधानी तो बरतेंगे ही। दरअसल चुनावी प्रक्रिया के शुरू होते ही अलगाववादियों ने अपनी गंदी राजनीति आरंभ कर दी है। एक जगह ये अलगाववादी लोगों को वोटिंग ना करने के लिए धमका रहे हैं, तो दूसरी ओर हर दूसरे दिन कश्मीर बंद का फरमान सुना देते हैं। ऐसे में अलगाववादियों के पैसे पर पल रहे इन आतंकवादियों के खिलाफ ज्यादा सतर्कता तो दिखानी ही पड़ेगी। वैसे बता दें, सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन के चलते ये आतंकी बौखला उठे हैं। रोज वो कश्मीर घाटी में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना के पराक्रम के सामने ये दहशतगर्द कहीं नहीं टिकते और उन्हें सुरक्षा बलों के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। याद दिला दे कि 1 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। घाटी में सेना के उस जोरदार ऑपरेशन के चलते ही आतंकवादी परेशान हो चले और तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते देश की सेना उनके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।